नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10 की संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ रहे हैं? संधि। पिछली क्लास में हमने अनुनासिक संधि, चरत्व संधि, जसत्व संधि, लत्व संधि, इन संधियों को पढ़ा। और व्यंजन संधि के अंदर आज का हमारा अगला टॉपिक है अनुस्वार परश्रवण संधि। आज की हमारी जो क्लास होगी वो कौन सी संधि पर आधारित है? अनुस्वार परश्रवण संधि पर। और अनुस्वार परश्रवण संधि के लिए एक सूत्र पढ़ेंगे हम। अनुस्वार से यही परश्रवण है, ठीक है। और इसी के बाद में दूसरा सूत्र हम पढ़ेंगे वा पदान्तस्य। दोनों सूत्रों के माध्यम से हम अनुस्वार परसंधि को जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि पिछली जो क्लासें हैं, जो संधि के जितने भी हमारे भाग पढ़े हैं आपने, उन सभी भागों को आप पूरा देखिए। यदि किसी विद्यार्थी ने कोई भाग नहीं देखा है, कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। उससे पहले भी आपसे एक छोटा सा निवेदन हो रहा है कि आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की हमारी संधि अनुस्वार परश्रवण संधि, और इसका पहला सूत्र है अनुस्वार से यही परश्रवण है। देखिए सूत्र ये कहता है कि अनुस्वार के बाद में क्या हो? यही प्रत्यय। अब यही प्रत्यय में आएंगे किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अनुस्वार के बाद में क्या हो? यही वर्ण हो। यही में कौन कौन से? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और यह, वह, र, ल, ठीक है। र को काट देंगे क्योंकि र का कार्य नहीं होगा यहाँ। अनुस्वार के आगे क्या क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह, वह, ल, ठीक है। इनमें से क्या हो? कोई भी एक वर्ण। क्या होना चाहिए? कोई भी एक वर्ण। तो इस एक वर्ण के होने पर इस अनुस्वार के स्थान पे उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? पंचम वर्ण, ठीक है। यानी अनुस्वार के बाद में यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, तो जिस वर्ग का वो पहला वर्ण है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कहाँ हो जाएगा? अनुस्वार के स्थान पर, ठीक है। दूसरा आ रहा है तो वहां पे पांचवा हो जाएगा। तीसरा आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान पे। अब देखिए हमारे पास रहे यह, वह, ल, इनका पांचवा कौन सा होगा? तो इनके लिए ग्रंथकार ने लिखा कि यह, वह, ल के होने पर, यानी अनुस्वार के बाद में क्या हो? यह, वह, ल हो। तो यह, वह, ल के होने पर अनुस्वार का जो यह, वह, ल है, उनके स्थान पे जो अनुस्वार है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुनासिक की यह, वह और ल। यदि अनुस्वार के आगे क्या आ रहे हैं? ये वल आ रहे हैं, तो अनुस्वार के स्थान पर हमें कौन से ये वल करने हैं? अनुनासिक ये वल है। ये कौन सी ये वल कहलाएंगे? अनुनासिक। क्लियर है? समझिए एक बार पुनः। अनुस्वार के आगे यही वर्णों के होने पर, यही में कौन कौन से? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर ये वल है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण, उसी वर्ग का, ठीक है। उसके बाद में कहा कि ये वलय के होने पर क्या हो जाएगा? अनुनासिक ये वलय हो जाता है। देखिए यहाँ एक छोटी सी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये वलय यदि बाद में दिखाई देता है तो आपको अनुनासिक ये वलय करना है। और यदि 1, 2, 3, 4, 5 आपको दिखाई दे रहा है तो उसी वर्ग का आपको पहला, दूसरा, तीसरा, जो पांचवा आ रहा है उसी वर्ग का आपको पांचवा वर्ण करना है। किसके स्थान पे? अनुनासिक जो आपका अनुस्वार है उसके स्थान पे पांचवा वर्ण करना है। अब देखिए यहाँ एक चीज और पढ़ेंगे हम। एक सूत्र आएगा नश्चा पदान्तस्य झलि। नश्चा पदान्तस्य झलि, ये सूत्र ये कहता है कि पदांत में जो मैं है और न है, ठीक है। पदांत में क्या हो? मैं और न, इनका ये सूत्र क्या करेगा? अनुस्वार कार्य करेगा। यानी पदांत के अंत में जो मैं और न आ रहा है उनके स्थान पे अनुस्वार कौन करेगा? नश्चा पदान्तस्य झलि। देखिए हम सूत्र के माध्यम से देखते हैं। सूत्र के माध्यम से हमने समझा तो उसी सूत्र के अनुसार एक उदाहरण देखते हैं।
अनधन कित है, अनधन कित है। देखिए पदांत में क्या है, न। अब न के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार। किसके द्वारा, नश्चा पदांत से जली के द्वारा। तो हमारा पहला रूप क्या सिद्ध हुआ, अंकित है। ठीक है, अंकित है, ये हो गया ना। अब अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में यहाँ चेक करो कौन सा वर्ण आ रहा है, पहला वर्ण आ गया ना। किसी भी वर्ग का क्या आ गया, पहला वर्ण। तो इसका दूसरा रूप क का पांचवा करेंगे ना अनुस्वार के स्थान पे। तो अनुस्वार के स्थान पे क का पांचवा क्या होगा, न। और रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, अंकित है। ठीक है, दो रूप यहाँ सिद्ध होंगे, अंधन कित है। ठीक है, इससे तो हमारा रूप क्या बनेगा, एक तो हो जाएगा न का तो हमने अनुस्वार किया, धन कित है। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब अनुस्वार के बाद में क्या मिला, पहला वर्ण मिला। तो अनुस्वार के स्थान पे कौन सा कर देंगे, पांचवा। और पांचवा जैसे ही करेंगे तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, अंकित है। ठीक है, उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, सामधन तह, सामधन तह। अब पदांत में क्या है, मैं का पहले क्या करेंगे, अनुस्वार। अनुस्वार करोगे तो रूप क्या सिद्ध होगा, शांत है, यही होगा ना। मैं का क्या कर दिया हमने, अनुस्वार। अब देखिए अनुस्वार के बाद में क्या मिला, पहला वर्ण। तो अनुस्वार के स्थान पे कौन सा वर्ण करेंगे, पांचवा वर्ण। और जैसे ही पांचवा वर्ण करोगे तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, शांत है। सामदंत है, शांत है। दूसरा रूप क्या सिद्ध हुआ, शांत है। किसके द्वारा, अनुस्वार से यही परस्वर्ण है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, गुमधन पित है, गुमधन पित। अब देखिए नश्चा पदांत से जली, ये कहता है कि पदांत में क्या हो, मैं और न हो। ठीक है, पदांत में क्या है, मैं। तो मैं का अनुस्वार कौन करेगा, नश्चा पदांत से जली। ठीक है, अब जैसे ही यह अनुस्वार हुआ तो रूप क्या सिद्ध हुआ, गुम धन पित है, ये हो गया ना। और एक रूप तो क्या बन जाएगा, गुम पित है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अनुस्वार के बाद में क्या मिला, पहला। तो अनुस्वार के स्थान पे कौन सा करेंगे, पांचवा। जैसे ही पांचवा करोगे, सॉरी एक रूप तो अपना सिद्ध हो गया, गुम्पित है। यहीं पे हम सिद्ध कर लेते हैं, गुम्पित है। और पांचवा वर्ण करते ही दूसरा रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, गुम्पित है। दो रूप आपको बनाने हैं, दोनों को ध्यान रखना है। एक बार तो अनुस्वार हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, क्या होगा, पांचवा वर्ण जो अनुनासिक वर्ण है ना वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, कुंदन कित है, कुंदन कित है। न आ गया ना, न का क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। और जैसे ही अनुस्वार करोगे तो रूप क्या सिद्ध होगा, कुन कित है। ठीक है, कुंदन कित है, रूप क्या सिद्ध हुआ, कुन कित है। और जैसे ही दूसरा रूप पांचवा करोगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा, कुन कित है, कुंठित होगा, कुंदन टित है। और रूप क्या सिद्ध होगा, कुंठित है। कित नहीं होगा बेटा, कुंठित है। ठीक है, कुंदन टित है, रूप क्या बनेगा, कुंठित है। क्लियर है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, सामधन तिहि, सामधन तिहि। अब साम में आ गया ना, मैं का क्या करेंगे, अनुस्वार। जैसे ही आप अनुस्वार करोगे तो एक रूप तो क्या सिद्ध होगा, शांति। और दूसरा जैसे ही आप अनुस्वार प्रश्वन करोगे, अनुनासिक कार्य करोगे, तो अनुनासिक करते ही यहाँ दूसरा रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, शांति ही। क्लियर है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, खम धन डह। अब खम धन डह आ गया ना, तो इसका क्या करेंगे, पहले तो अनुस्वार। अनुस्वार करते ही रूप क्या सिद्ध होगा, खंड है। ठीक है, और पांचों वर्ण करते ही रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, खंड है। दोनों रूप सही है। ठीक है, पहले में तो कौन सी संधि बताओगे, अनुस्वार संधि। दूसरे में अनुस्वार परस्वर्ण संधि। क्लियर है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, समधन कर है, समधन कर है। मैं का क्या करोगे, अनुस्वार। जैसे ही अनुस्वार करोगे तो रूप कैसे होगा, शंकर है। समधन कर है, शंकर है। और पांचवा वर्ण करोगे तो रूप कैसे हो जाएगा, शंकर है। ऐसे भी लिखते हैं ना हम शंकर को, और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार से यही प्रसवर्ण नियम ने ये कहा कि पदांत के अंदर जो अनुस्वार है उसके स्थान पे क्या होगा, पांचवा वर्ण। कैसी स्थिति होनी चाहिए,
यही वर्ण, यानी किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आ रहा है तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। किसके स्थान पर? अनुस्वार के स्थान पे। ठीक है, यदि ये वाला आता है तो ये वाला कर देंगे। कौन से वाले? अनुनासिक वाले, वो पढ़ेंगे हम वापदांत से में। ठीक है, देखिए अमदन कित है, रूप क्या बनाया हमने? अंकित है। खमदंड है, खंड है। सामदंती, शांति। समदन कर है, शंकर है। गुमदन पित है, गुम्पित है। स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद में अगला अपना नियम है वापदांत से। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मिटा दें। दूसरा अपना सूत्र है वा पदांत से। वाह, जैसे यहाँ वाह जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ जो कार्य होगा वो किससे होगा? विकल्प से होगा। यानी पद के अंत में क्या हो? पदांत में क्या हो? अनुस्वार। ठीक है, उसके बाद में क्या होनी चाहिए? यही वर्ण हमने अभी पढ़े, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पदांत में क्या हो? अनुस्वार। उसके बाद में क्या हो? यही वर्ण। ठीक है, ये वाला को भी ले लेते हैं, ये वह र को काट लेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति हो तो इसी अनुस्वार के स्थान पे विकल्प से क्या होगा? पांचवा वर्ण। किससे होगा? विकल्प से। किनका पंचम वर्ण होगा? यानी अनुस्वार के बाद में जो वर्ग का वर्ण आ रहा है, जैसे किसी भी क वर्ग का आ गया तो क का पांचवा हो जाएगा, च वर्ग का आ गया तो च का पांचवा हो जाएगा। यानी जिस वर्ग का वर्ण आ रहा है उसी वर्ग का अनुस्वार के स्थान पे हम कौन सा वर्ण करेंगे? पंचम वर्ण। और वो भी किससे करेंगे? विकल्प से। और ये वाला क्या होने पर? अनुनासिक ये वाला कर देंगे। ठीक है, ये कार्य हमें करना है। ठीक है, आप उदाहरण देखें वापदांत से के त्वम धन करोसी, त्वम धन करोसी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अनुस्वार, क्योंकि अनुस्वार संधि की अनुस्वार के द्वारा यहाँ शर्तें पूरी हो रही है। तो जैसे ही हम यहाँ अनुस्वार करेंगे अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? त्वम करोसी। ठीक है, अब देखिए अनुस्वार के बाद में क्या मिला? पहला वर्ण। तो अनुस्वार के स्थान के पर कौन सा वर्ण करेंगे? पांचवा। किससे? विकल्प से। दूसरा रूप अपना क्या सिद्ध हो जाएगा? त्वं करोसी। ठीक है, ये तो पहला रूप और ये दूसरा रूप। त्वम धन करोसी, त्वम करोसी। और दूसरा रूप क्या सिद्ध होगा? त्वं करोसी ही। अगला उदाहरण देखो, समधने दिही, जो हम पढ़ रहे हैं ना संधि, जो आपको कर रही है अंधा। ठीक है, समधने दिही। अब पहला रूप क्या करेंगे? अनुस्वार करेंगे। और जैसे ही अनुस्वार करोगे तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? संधि। और मैं के बाद में कौन सा वर्ण आया? द आ गया ना तय वर्ग का, तो तय वर्ग का पांचवा करेंगे। और जैसे ही यहाँ तय वर्ग का पांचवा करोगे रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? संधि। समदंधि संधि। क्लियर है? दूसरा उदाहरण देखो, समधने ज्ञा, समधने ज्ञा। ठीक है, बनाओ। पहला रूप तो क्या बनेगा? संज्ञा। और दूसरा रूप क्या बन जाएगा? संज्ञा। क्लियर है? उसके बाद में देखो अगला उदाहरण, समधन वत्सर है, समधन वत्सर है। बनाओ रूप। अब देखिए यहाँ आपको ये देखना है कि अनुनासिक के बाद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है। फिर क्या आ गया? वो आ गया ना। तो वह के स्थान, मैं के स्थान पे क्या करोगे? अनुनासिक वह। पहले तो क्या करेंगे? अनुस्वार। और जैसे ही अनुस्वार करोगे तो एक रूप तो क्या सिद्ध होगा? संवत्सर है। ठीक है, और दूसरा रूप क्या सिद्ध होगा? संवत्सर है। दो रूप सिद्ध होंगे, पहला और दूसरा। हमारे एग्जाम के सिलेबस में भी यही है, ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, यहां लिख देता हूं, हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे। पहला रूप क्या सिद्ध होगा इससे? हरिम वंदे। मैं का क्या कर दिया? अनुस्वार।
अब उसके बाद में क्या मिला, वह, तो उसके स्थान पर क्या करेंगे, अनुनासिक वह, किसके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर। रूप दूसरा क्या सिद्ध हो जाएगा, हरिम वंदे। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, यहां लिख देता हूं, पुमदने लिंगम, पुमदने लिंगम, पहला रूप बनाओ, अनुस्वार करते ही रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, पुलिंगम। ठीक है, पहला रूप तो क्या सिद्ध हुआ, पुलिंगम, यही होगा ना। उसके बाद में दूसरा रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, अनुनासिक लय कर दो उसके स्थान पे, अनुनासिक लय करेंगे ना, तो अनुनासिक लय करते ही दूसरा रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, पुलिंगम। बहुत अच्छा उदाहरण है, पूछा गया है। कई बड़ी बड़ी जो एग्जाम होती है आरपीएससी की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उन एग्जाम में ये उदाहरण पूछा गया है। कई लोगों को पुलिंग लिखना नहीं आता है, तो वो इस उदाहरण को ध्यान से देखें, इस प्रकार हम पुलिंग को लिख सकते हैं। तो देखिए, अनुस्वार से परसवर्ण संधि में हमने पहला नियम पढ़ा, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार से यही परसवर्ण ने कहा कि पदांत में जो अनुस्वार है उसके बाद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है या फिर ये वाला आता है, तो वहां पर हम उस अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण करते हैं। ये वाला के होने पर अनुनासिक ये वाला कर देते हैं। ठीक है, वहां पर एक नियम और पढ़ा हमने, नश्चा पदांत से जली। नश्चा पदांत से जली ने ये कहा कि यहाँ जो पदांत में मैं और ना आ रहा है उसका अनुस्वार कार्य करेगा वो। ठीक है, उसके बाद में हमने नियम पढ़ा वा पदांत से। वा पदांत से ने ये कहा कि पदांत में क्या हो, अनुस्वार, और उसके बाद में क्या हो, यही वर्ण। यही वर्ण के अंदर हमने कहा 1 2 3 4 5 ये वह ल। ठीक है, तो वहां जो आपके अनुस्वार हैं उसके स्थान पे उसी वर्ग का कौन सा वर्ण करेंगे, पंचम वर्ण। जैसे हमने उदाहरण देखा, त्वम धन करोसी, त्वं करोषि ही, और रूप दूसरा क्या बना, त्वम करोसी, सम धन ज्ञा संज्ञा, सम धन दी संधि, हरिम धन वंदे, हरिम वंदे। स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, आज की क्लास कुछ समय के लिए लेट हुई, उसके लिए खेद है हमें। आगे की जो क्लासें हैं वो नियमित जो आपको टाइम टेबल दे रखा है उसी के अनुसार होगी। स्क्रीनशॉट लें। संधि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। उसके बाद में अगली क्लास में मैं बहुत से जो वाच्य परिवर्तन है वहाँ से या फिर समाज से मैं आपकी क्लास शुरू करने वाला हूँ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।